कक्षा 9 विषय हिंदी। पाठ का नाम पुरुषोत्तमः रामः, पुरुषों में उत्तम राम। आज इस पाठ के श्लोकों की हिंदी हम लोग पढ़ेंगे। आचार्य रामलखन मौर्य। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पहला श्लोक है, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुता नियत आत्मा महावीर्यो धृतमान धृतमान वशी। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमः रामा नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग, इस श्लोक में राम के गुणों का वर्णन किया गया है। हिंदी में अर्थ, इक्ष्वाकु वंश में जन्मे श्री राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है। वह अपनी अंतरात्मा को वश में करने वाले महान वीर, तेजयुक्त, धैर्यशाली तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। इस प्रकार से शब्दार्थ, इक्ष्वाकु वंश में अर्थात सूर्यवंश में जनैः माने लोगों द्वारा, श्रुता में सुना गया है, नियत आत्मा आत्मसंयमी, महावीरो महान बलशाली, धृतमान तेजयुक्त, धृतमान धैर्यशाली, वशी अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले। अब हम दूसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान क्षुत्र निर्पहणा विप्लांसो महाबाहु कंबग्रीवो महाहनु। नीतिमान नीतियों पर चलने वाले, वाग्मी बोलने में चतुर, श्रीमान शोभा संपन्न, शत्रुर निबर्हणः शत्रु का विनाश करने वाले, विप्लांसो विशाल कंधों वाले, महाबाहु लंबी भुजाओं वाले, कंबग्रीवो शंख के समान गर्दन वाले, महाहनु बड़ी ठोड़ी वाले। अब सभी लोग संदर्भ, इसका सभी श्लोकों का संदर्भ एक जैसा है, तो वही आप उसको दोबारा लिखते रहेंगे। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के समस्त शुभ लक्षणों का वर्णन किया गया। हिंदी में अर्थ, श्री राम विद्वान, नीतिमान, बोलने में कुशल, श्री संपन्न, शोभा संपन्न एवं वैभवशाली, शत्रुओं का विनाश करने वाले, विशाल कंधों वाले, लंबी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी ठोड़ी वाले हैं। इस प्रकार दूसरे श्लोक में आपने श्री राम के समस्त शुभ लक्षणों का वर्णन पढ़ा। अब श्लोक नंबर 3, महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्तु अरिनंदनम आजान बाहु सुशिरा सुललाटा सुविक्रमा। महोरस्को यानी चौड़ी वक्ष स्थल वाले, महेश्वासो बड़े धनुष वाले, गूढ़जत्रो मांस में दबी हुई सिराओं वाले, अरिनंदनम शत्रुओं का विनाश करने वाले, आजान बाहु घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुशिरा सुंदर सिर वाले, सुललाटा सुंदर मस्तक वाले, सुविक्रमा श्रेष्ठ पराक्रमी। संदर्भ पहले जैसा। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में श्री राम की शारीरिक बनावट व पराक्रमी रूप का वर्णन किया गया है। हिंदी में अर्थ, राम विशाल वक्ष स्थल वाले, विशाल धनुष वाले, मांस में दबी हुई नसों वाले, शत्रु का दमन करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले तथा महापराक्रमी है। अब हम श्लोक नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। समः समविभक्तांगा स्निग्धवर्णा प्रतापवान पीनवछा विशालाक्षो लक्ष्मीवांशुभ लक्षणा। समः सबको समान समझने वाले, सम समान रूप से, विभक्तांग विभक्त अंगों वाले, स्निग्धवर्णा सुंदर वर्ण वाले, पीनवछा पुष्ट वक्ष स्थल वाले, विशालाक्षो बड़े नेत्रों वाले, लक्ष्मीवान लक्ष्मी से युक्त। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के अद्भुत लक्षणों का वर्णन किया गया। हिंदी में अर्थ, श्री राम पक्षपात से रहित,
समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापवान, पुष्ट वक्ष स्थल वाले, बड़े नेत्रों वाले, लक्ष्मी संपन्न व शुभ लक्षणों से युक्त शरीर वाले हैं। अब श्लोक नंबर 5 है। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रता यशस्वी ज्ञान संपन्ना शुचिर्वस्या समाधिमान। धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले, सत्यसंधश्च सत्य प्रतिज्ञा वाले, हिते भलाई में लगे रहने वाले, रता मीन्स लगे रहने वाले, शुचि माने पवित्र, वस्या माने जितेंद्र, समाधिमान माने मन को एकाग्र करने वाले। प्रसंग है, इस श्लोक में श्री राम के व्यक्तित्व को दर्शाया गया। हिंदी में अर्थ, राम प्रजापति के समान धन संपत्ति से संपन्न, श्लोक नंबर 5। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रता यशस्वी ज्ञान संपन्ना शुचिर्वस्या समाधिमान। राम धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले, यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्र, मन को एकाग्र रखने वाले हैं। श्लोक नंबर 6। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिप निषूदना रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति समः ब्रह्मा के समान, धाता सहारा देने वाले, रिप निषूदना शत्रुओं का नाश करने वाले, परिरक्षिता रक्षा करने वाले। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में श्री राम को धर्म रक्षक की संज्ञा देते हुए उनके अन्य गुणों का वर्णन किया गया। राम, हिंदी में अर्थ, राम प्रजापति के समान धन संपत्ति से संपन्न, सहारा देने वाले, शत्रु का विनाश करने वाले, पृथ्वी लोक की रक्षा करने वाले तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। यहाँ एक मिस्टेक है, जीप लाख की रक्षा करने वाले, यहाँ पे पृथ्वी लोक की रक्षा करने वाले हैं। जीप लाख के स्थान पर पृथ्वी लोक आप लोग पढ़ेंगे, ये गलत लिख गया है। अगला श्लोक है, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। स्वस्य अपने, वेद वेदांग वेद और वेदांगों, तत्व को जानने वाले, धनुर्वेदे धनुर्विद्या में, निष्ठिता माने कुशल या निपुण। प्रसंग, इस श्लोक में पुरुषोत्तम राम प्राण मात्र के रक्षक तत्ववेता के रूप में दिखाई देते हैं। हिंदी में अर्थ, राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले, अपने स्वजनों की रक्षा करने वाले, वेद और वेद अंगों के तत्व को जानने वाले और धनुष विद्या में निपुण हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेदांग जो शब्द आया है, इसके अंतर्गत व्याकरण, छंद, निरुक्त, शिक्षा आदि आते हैं। इस प्रकार से अगले श्लोक का हम अध्ययन कर रहे हैं, जो किताब से है। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिवान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिय साधु दीनात्मा विक्षणा। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, स्मृतिवान, उत्तम स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभावान, प्रतिभा से संपन्न, साधु यानी सज्जन, आदानात्मा उदार विचारों वाले, विक्षण अनोखे विद्वान। प्रसंग, इस श्लोक में श्री राम को शुभ लक्षणों से युक्त, शास्त्रों के तत्ववेता एवं अखिल शास्त्रीय मर्यादाओं के पोषक के रूप में बताया गया। अनुवाद अर्थात हिंदी में अर्थ, श्री राम सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभा से संपन्न, समझ संसार के प्रिय, सज्जन, उदार विचारों वाले तथा अत्यधिक अनोखे विद्वान हैं। अब आप श्लोक नंबर 9 को पढ़ेंगे।
सा चा नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं चाभासते उच्यमानो अपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। नित्यम हमेशा, प्रशांत आत्मा शांत चित्त वाले, मृदु मधुर भासते बोलते हैं, उच्च मानो अब स्वाभिमानी होने पर भी, परुषम कठोर, नोत्तरम उत्तर नहीं, प्रतिपद्यते कहने वाले हैं। सामान्य वाह, चामान्य और। इस श्लोक प्रसंग है। इस श्लोक में श्री राम के मृदुभाषी एवं स्वाभिमानी स्वरूप को दर्शाया गया है। अनुवाद: श्री राम सदैव शांत चित्त वाले, मधुर वाणी वाले, मान प्रतिष्ठा में भी सर्वोपरि तथा सबसे श्रेष्ठ होने पर भी कठोर वचन नहीं कहते हैं, अर्थात दूसरों के कठोर वचन कहे जाने पर भी उत्तर नहीं देते हैं। अब आप 10वां श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक है: कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मृति अपकाराणां सतं प्यासक्तयाक्तयः। सतं सतमप्यासक्तयः। शब्दार्थ: कदाचित, कभी, उपकारेण, उपकार के द्वारा, कृतेन, किए गए, एकेन, एक ही, तुष्यत, प्रसन्न हो जाते हैं, अपकाराणाम, अपकार करने वालों को, सतम, 100, सतम अपकाराणाम, स्मृति अपकाराणाम। अब इस श्लोक में श्री राम के अद्भुत चरित्र को दर्शाया गया है। श्री राम, हिंदी में अर्थ: श्री राम कभी किए गए एक उपकार के द्वारा ही संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं, तथा अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों अपकारों व अप्रिय कार्यों को भी स्मरण नहीं करते हैं। अर्थात यदि आपने कभी एक उपकार किया है तो वो संतुष्ट हो जाते हैं और अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों अपकारों को अर्थात अप्रिय कार्यों को याद नहीं रखते हैं। अब अंतिम श्लोक है: सर्वविद्याव्रत स्नातो यथावत् सांग वेदविद अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालविद। सर्वमन सभी स्नातः में निपुण, यथावत उचित ढंग से वेदविता वेदों को जानने वाले, अमोघ अचूक हर्ष प्रसन्नता कालविद तीनों कालों के ज्ञाता। प्रसंग: प्रस्तुत श्लोक में श्री राम को वेदों का ज्ञाता एवं तीनों कालों को जानने वाली दिव्यात्मा के रूप में दर्शाया गया। हिंदी में अर्थ: श्री राम जैसे सभी विद्याओं और व्रत संकल्पों में निपुण हैं, वैसे ही सभी अंगों सहित वेदों के जानकार हैं। यथावत सांग वेदविद, यानी वैसे ही सभी अंगों सहित वेदों के जानकार हैं। सर्वविद्याव्रत स्नातो, श्री राम जैसे सभी विद्याओं और व्रत संकल्पों में निपुण हैं, वैसे ही सभी अंगों सहित वेदों के जानकार हैं। अमोघ क्रोध हर्षश्च, वे क्रोध और हर्ष से रहित, त्यागशील और संयम रखने वाले तथा कालविद तीनों कालों को जानने वाले हैं, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता हैं। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में हमने इस पाठ का पूरे अर्थ को पुनः पढ़ा और अब हम लोग इसकी हिंदी लिखेंगे और पुनः पढ़ेंगे।